हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी ठीक हैं। अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो रही है और रामकृष्ण की तबीयत अभी उतनी नहीं ठीक है। कृष्ण ठीक हो गया, बट अभी राम की तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि ये दोनों ट्विंस हैं। अब बारी बारी से इनका लगता ही है चक्कर। तो अभी आज भी जीपी गई थी, मैं दिखा कर आई हूँ। और राम के लिए एंटीबायोटिक दिया है डॉक्टर ने। वो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। आजकल ये फ्लू वाला जो चक्कर है ना, ये सब जगह है, सब जगह फैल रहा है, सभी को है, कोई हम ही लोगों को नहीं, सब जगह है। और ठंडी आ गई और ये हमेशा ऐसे ही शुरू रहेगा हमारे घर में। तो बच्चों को स्कूल छोड़ आई हूँ और अब जा रही थी झाड़ू लगाने के लिए यहाँ पे। तो किचन में ये कपड़े कुछ डाल रखे थे स्टैंड के ऊपर, और अब तो यही हीटर के सामने ही स्टैंड के ऊपर ही सहारा है। या तो फिर आप ड्रायर में सुखाएं या फिर स्टैंड पे डाल के। तो इतने ज़्यादा कपड़े कोई हैवी नहीं थे, हल्के हल्के कपड़े थे, तो ड्रायर में इसको प्रेस ड्रायर में लगा दिया था। थोड़ा ये सूख गया था, उसके बाद इसको स्टैंड पे डाल दिया, क्योंकि अब तो धूप का नसीब नहीं है कि धूप मिलेगी और बाहर कपड़े हम सुखा पाएंगे। और अगर डाल भी दूँ ना, तो बस अचानक से ऐसे मौसम बिगड़ता है, उसके बाद फिर कपड़े ठंडे ही हो जाएंगे। अगर मैं भूल भी जाऊं कहीं बाहर, तो वो फिर ठंडे हो जाएंगे। तो इस वजह से एक बार बाहर कौन डाले उठाए, तो इसी वजह से मुझे इजी पड़ता है, स्टैंड पे अपना हीटर के पास डाल देती हूँ। उसके बाद झाड़ू वहाँ रामकृष्ण को बिठाल दिया है। वो अपना टीवी देख रहे हैं, खिला पिला के उनका सब कपड़े वगैरह चेंज करके। और बस यहाँ झाड़ू कर लूँगी, थोड़ा सा पोछा लगा दूँगी। किचन है तो अन्नपूर्णा माता का निवास होता है यहाँ पे, तो डेली यहाँ बेसिस पे यहाँ झाड़ू पोछा लगना ही चाहिए। आप कहीं भी चाहे ना भी लगाएं, लेकिन भगवान की एरिया में और किचन में तो ज़रूरी होता है। मेरा बस चले तो मैं यहाँ चप्पल पहन कर भी ना आऊँ। बचपन से हमारे घर में यही सिखाया गया है। मेरे मायके में, मेरे घर में आज भी किचन के बाहर ही चप्पल रहता है, अंदर किचन में नहीं जाता। यदि हम भगवान के मंदिर में या भगवान के पास चप्पल पहन कर नहीं जाते हैं, तो हम किचन में खाना बनाते हुए चप्पल कैसे पहन सकते हैं। बहुत डांटी जाती थी मैं, कभी चली भी गई होंगी तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी। तो बचपन से ये सीख सीख लिया है। लेकिन यहाँ ठंड इतनी पड़ती है कि चप्पल पहनना ही पड़ता है। हालांकि ये चप्पल बाहर नहीं जाने वाले हैं, घर के ही हैं, लेकिन चप्पल तो चप्पल ही होता है। और जब हम मंदिर नहीं जाते हैं, घर का चप्पल पहनकर मंदिर के एरिया में नहीं जाते या भगवान जी के पास नहीं जाते, तो अन्नपूर्णा माता को हम जब स्पर्श करते हैं या किचन में आते हैं, किचन एक तरह से अन्नपूर्णा माता का निवास है। यहाँ पे भोलेनाथ अन्नपूर्णा माता साक्षात निवास करते हैं। तो कैसे हम यहाँ पर पहन कर काम करें। हालांकि जब भी मैं भोग वगैरह बनाती हूँ, तब मैं चप्पल उतार के बनाती हूँ। आपने कभी कई ब्लॉग में मेरे देखा भी होगा, मैं चप्पल उस समय पहन कर नहीं बनाती। लेकिन डेली बेसिस पे सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा उपाय करूँ कि जो है सॉक्स पहन कर रह जाऊं, और चप्पल सबको आदत डालूं कि चप्पल ना पहनो किचन में। तो यही आदत सबके अंदर डालने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए कहाँ तक सक्सेस होता है। तो बच्चे तो ऐसे सॉक्स पहने ही रहते हैं, मेरा ही सॉक्स पहनने की आदत नहीं है। ठंडियों में थोड़ा मैं डाल लेती हूँ, लेकिन हमेशा नहीं पहनती हूँ। लेकिन वही ये पुराना आदत शायद फिर से डालूँगी कि किचन में चप्पल पहन कर ना आया जाए। खैर, तो झाड़ू पोछा वहाँ पर ऐसे करते हुए चली आई हूँ। और ये वाला काम जो होता है ना, ये निपट जाता है तो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है आपको। मतलब किचन के अंदर चाहे आप कहीं झाड़ू पोछा ना करें, लेकिन उस एरिया में बहुत ज़रूरी होता है। तो कहते हैं ना कि खान पान से ही हमारे विचारों का आविष्कार होता है, हमारे विचार भी उसी से बनते हैं।
तो जिस तरह का हमारा खाना पीना रहना होगा, हमारे विचार भी उसी तरीके से होंगे। तो हमने बचपन में एक बार मेरे स्वामी जी एक आते थे मेरे घर पे, तो मुझे वो कहते थे काले कपड़े मत पहनो और चप्पल पहनकर घर में मत जाओ। घर के मतलब जो आपका एंट्री साइड है, चप्पल बस वहीं उतार दो और घर में आपको चप्पल पहनने की ज़रूरत नहीं है। बट और एरिया में तो मैं नहीं पहन ही लेती थी, लेकिन किचन में तो खासकर नहीं पहनना होता था। और मेरे पापा भी बहुत सख्त हैं इस मामले में। आज भी हमारे यहाँ चप्पल नहीं पहने जाते हैं। आज चप्पल पे मैं कितनी बातें करी, ऐसे दिमाग में आया कुछ, तो मैंने सोचा चलो ये बात बता देती हूँ आपको। हालांकि मैं अभी भी पूजा का जब भोग बनाती हूँ भगवान जी के लिए, तो मैं कभी चप्पल पहनकर नहीं बनाती। आपने मुझे देखा होगा, आई थिंक ये मैं दोबारा बोल रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ हमारे दो मूर्ति बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। मैं वहाँ से पूरा क्लीन करते हुए लिविंग एरिया में आई हूँ और लिविंग एरिया से होते हुए डाइनिंग एरिया में जाऊँगी। तो बाहर का डोर थोड़ा सा मैंने खोल दिया है। बाहर का ये जो मुख्य डोर होता है ये भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और कहते हैं ये भी देवता के घर में लक्ष्मी माता के आने का रास्ता होता है, तो मेन डोर आपका साफ़ होना चाहिए। तो चप्पल तो हम लोगों का जो बाहर का होता है वो मेन डोर पे ही होता है। उसके बाद मैं फिर ऊपर आ गई और बेडरूम सही किया अपना बच्चों का। और यहाँ फिर ये काम मैंने कल से फैला रखा है। तो कल मैंने सारा समर का क्लॉथ जो जितना गर्मियों वाले कपड़े थे वो मैंने सेपरेट किए थे, और अपने अपने वार्डरोब से, हस्बैंड के वार्डरोब से। और फिर विंटर का आज मैंने निकाला, तो समर का जहाँ रखना है वहीं से मैंने विंटर का निकाला। उन सारे बैगजों में जो, क्योंकि इस घर में इतना स्टोरेज तो है नहीं कि हम कहीं स्टोरेज में रख सके, तो ये सब एटिक में ऊपर जाएगा। वो काम मैं नहीं कर पाई, तो वो सब मैंने सूटकेस लगा के रखे हैं। जब हस्बैंड आएंगे जॉब से तो फिर वही करेंगे या वीकेंड में करेंगे वो। और यहाँ पर हम जो है बच्चों का वार्डरोब सही कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने सब विंटर वाले उसके निकाल के लगा दिए हैं, अभी आपको दिखा दूँगी सबसे लास्ट में। और ये बच्चों का तो जितना भी सही करो हर बार मेसी हो जाता है, हर बार मेसी हो जाता है, क्योंकि जब भी इनसे कहो कुछ निकालने के लिए, इवन ये शिवांश का ही वार्डरोब है, इवन रामकृष्ण का इसमें कम ही रहता है, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं इसमें मैं उनका रखती हूँ। लेकिन शिवांश ही है वो निकालने में अपना सबका इधर का उधर कर देगा, इधर और सब मैसी कर देगा, सब मिक्स कर देगा। सब फिर से मैंने सेपरेट कर दिया है, बता देती हूँ सबको हमेशा। तो ये कुछ मैं दिखा देती हूँ। ये कुछ हमने ऑर्गेनाइज़र बॉक्स लगा रखे हैं वार्डरोब के अंदर, क्योंकि उसमें शेल्फ नहीं है, तो इस तरीके से मैंने बॉक्स रखे हुए हैं। तो इसमें मैंने सब इंडियन क्लॉथ रख दिए हैं, रामकृष्ण के भी हैं, शिवांश के भी हैं। ये ऑर्गेनाइज़र बॉक्स जो है इसके अंदर कुछ विंटर वाले टी शर्ट है जो मैं इंडिया से लेकर आई थी, एक दो वो भी नए ही हैं, टैग आपको दिख ही रहा होगा। नीचे वाले में सब स्कूल यूनिफॉर्म है, इसमें सारे उसके लोअर्स हैं, जीन्स का ये बॉक्स है। और एक जो दूसरा वाला बास्केट है इसमें लोअर्स हैं सारे, और नाइट ड्रेस है, एक दो इसमें नाइट ड्रेस रखे हुए हैं। तो ये सेपरेट सेपरेट इसी तरीके से मैं हमेशा लगा के रखती हूँ, लेकिन बच्चे सब मिक्स एंड मैच कर देते हैं हमेशा। और ये इतना काम करने में मुझे 2-3 घंटा लग जाता है, लेकिन इनको मेसी करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता। तो इसमें कुछ है रामकृष्ण के नैपीज़ है एक सेक्शन में, एक सेक्शन में उनके इंडियन क्लॉथ रख दिए हैं। सबसे नीचे वाले में मेडिसिन बॉक्स होता है, सबसे नीचे वाले में जिसको बच्चे ना छू सकें, तो वो वाला उनको पता होता कि ये नहीं ओपन करना है, उनको बताए रखती हूँ। और ये वाले सॉक्स के हैं ऑर्गेनाइज़र, तो इसमें कुछ नए पेयर्स रखे हुए हैं जो कि अभी नहीं यूज़ हुआ है, वो मैंने सेपरेट रख दिया है। सॉरी इधर वाला सॉक्स का है ये, तो ये नया वाला सॉक्स मैंने इसमें रख दिया जिसमें शिवांश के अंडरगारमेंट्स वगैरह रहते हैं।
तो इसी तरीके से लगा दिया है फिर से। और उनके ड्रॉर में 2 ड्रॉर हैं, उसमें सब ये ऑर्गेनाइज़र बॉक्स जो गया है वो है। और इधर मैं अपने रूम का हाल दिखाती हूँ। ये सब विंटर क्लॉथ यहाँ निकाल के रखा है, ये अब मुझे मेरे वार्डरोब में सेटअप करना है। तो यहाँ पे कुछ मैंने हस्बैंड के भी निकाले थे, उनके लगा दिए हैं। कुछ कपड़े यहाँ प्रेस कर रही थी रखने वाले, वो सब 1-2 बचे हैं, वो भी अभी रखना है। तो काफ़ी काम फैला रखा है। अब दिवाली आ रही है, टाइम कम है मेरे पास और काम ज़्यादा है, और मैं तो हमेशा घर पे रहती भी नहीं हूँ। तो अब ये मेरा कुछ है यहाँ पे कुछ, इसको थोड़ा सा ठीक करना है, लेकिन आज कर पाऊँगी कि नहीं ये नहीं मालूम है। तो यस, ये इधर में साड़ियाँ हैं, कुछ एक आध सूट है ऐसे टंगे हुए। ये जो नॉर्मल साड़ियाँ हैं ऐसे टांग देती हूँ, तो हल्की फुल्की जो साड़ी है कभी कभार त्योहार में पहन लेती हूँ, नहीं तो ये अभी 1-2-3 और भी होंगी कहीं ना कहीं अंदर ही पड़ी हुई, तो वो सब भी देख कर मुझे लगाना है। और कुछ नए भी ड्रेस यहाँ रखे हुए हैं जो कि पैकिंग में ही हैं, अभी उसको मैंने खोला भी नहीं है, ओपन नहीं किया है। आगे जब ओपन करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसमें मैंने एक प्रियंका का ट्राई ऑन पार्ट किया है, वो आप देख लीजिएगा लास्ट में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वाला एक टॉल सेक्शन है, इसको भी सही करना है अभी, वो भी। तो आज मेरा वार्डरोब का नंबर नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। आज है शरद पूर्णिमा, मुझे काम भी है, खीर बनानी है अभी, फिर मुझे ड्यूटी भी जाना है। तो ये देखिए सारा सूटकेस यहाँ निकाल के रखा है, ये सब जाएगा ऊपर एटिक में। एटिक में मैं नहीं जा पाती हूँ। फिर मैंने शावर लिया है, जल्दी से अपना चाय बनाया है। यहाँ पे तुलसी और अदरक वाली और कल उसकी लौंग की मैंने चाय बनाई, क्योंकि गले में खराश तो है ही, गला थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। लास्ट ब्लॉग में मेरे कमेंट आया था कि मैं काढ़े का रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, तो नेक्स्ट ब्लॉग में जब मैं बनाऊंगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आज तो मैं नॉर्मल चाय बना रही हूँ, इसमें दूध डाल दिया है, नहीं तो आप इस तरीके से काढ़ा बना सकते हैं। तो बस चाय पीऊँगी, उसके बाद रामकृष्ण को मुझे लेकर जीपी जाना है। आज उनका जो है अपॉइंटमेंट है, रूटीन अपॉइंटमेंट है कि, और राम का थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब है, तो उसका मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा था। बट कृष्ण का आज जो है फॉलोअप अपॉइंटमेंट है, तो उसे लेकर जाना है। तो अभी निकलूँगी दोनों बच्चों को लेकर, और फिर पहले चाय अपना पीती हूँ मैं। आप लोग भी आइए हमारे साथ, चाय पी लीजिए। अब मैं आपसे मिल रही हूँ यहाँ जीपी में, दिखा के दोनों बच्चों को निकल चुकी हूँ यहाँ से। और मैंने बोला था अच्छे से रहना रूम के अंदर, तो तुमको चॉकलेट देंगे। वो चॉकलेट मैंने डाल रखी थी, एक चॉकलेट कॉइन ऐसे आता है बच्चों का, तो मैंने अपने बैग में ही डाल रखा था। तो बस वो निकलते ही गुड बिहेवियर के बदले में उन्होंने मुझसे पहले चॉकलेट ही मांगा। तो उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया बच्चों के साथ। तो यहाँ अपडेट कर देती हूँ, कृष्ण तो अभी बेटर है, ठीक है वो लगभग, लेकिन राम को एंटीबायोटिक दिया है डॉक्टर ने, तो अब जाके उनकी एंटीबायोटिक कलेक्ट करूँगी। यहाँ पे रिसेप्शन से लूँगी प्रिस्क्रिप्शंस और फार्मेसी जाऊँगी। फिर हमारा फार्मेसी ये नहीं है, दूसरा है, हमने दूसरा अपने घर के पास वाला कर रखा है, तो हमें वहीं से जाकर लेना पड़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे का, राम की तबीयत खराब है, ये कृष्ण को पता है, तो इसलिए कृष्ण ने हाथ पकड़ रखा है राम का, और राम को टिका के, जैसे होता नहीं कि जैसे किसी की तबीयत खराब हो तो उसको सहारा देने के लिए हम पकड़ लेते हैं, तो उसी तरीके से ये बच्चे भी करते हैं। इनको फीलिंग हो जाती है कि कौन नॉर्मल है कौन नहीं। ऐसे ही कृष्ण की जब तबीयत खराब थी तो राम घर में भी उसकी केयर करता था। राम उसको चॉकलेट दे देता था, बिस्किट दे देता था, या कभी उसको कुछ लाकर देना होता था तो दे देता था। उसे बेड पे कहता था, ओके कीश आर यू सिक, ओके आई एम गोइंग टू ब्रिंग फॉर यू। तो ऐसे ही यहाँ पर कृष्ण कर रहा है। तो पूरा ये रास्ते से ही उसको पकड़ा के लेकर हाथ गया है, तो मैं वही रिकॉर्ड करके थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रही थी। ये छोटे छोटे पल हैं, ये बड़े हो जाएंगे, और ये मेमोरी है, मैं इनको कैप्चर करके यूट्यूब के बहाने रख लेती हूँ, इनको दिखाऊंगी कि ऐसे ये लोग रहते थे। और आज दिन भी जो है अच्छे से निकल आया। सुबह तक तो उम्मीद नहीं थी कि अच्छा दिन निकलेगा, लेकिन हाँ ठंडक है,
तो इसलिए पूरा टॉपिंग इनको टॉप अप करके लेकर गई हूँ। ऊपर से नीचे तक इनको पूरा मैंने लेयर कर रखा है कि, लेकिन फिर भी ठंड लग जाती है पता नहीं कैसे। तो स्कूल से वही जाते हैं ले आते हैं। उसके बाद अब मैं घर आई हूँ और अब बना रही हूँ यहाँ पर लंच। और लंच में आज कोई सब्ज़ी फ्रिज में ऐसी थी नहीं, वीकेंड आने वाला है, तो अभी जो भी था घर में मैंने सोचा चलो बनाती हूँ उसी का कुछ। तो आज मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा अलग ढंग से बनाऊँगी। नॉर्मली ऐसे मैं बना देती हूँ तो बच्चे सोया चंक्स उठाकर खाते नहीं हैं, और आज मैं इनको खिलाने के लिए अलग से कुछ जुगाड़ करके बनाऊंगी कि ताकि ये रोटी या सब्जी या चावल किसी से भी जो जैसे भी खाएं ये पूरी तरीके से खा लें, इनको ज़्यादा उसमें मेहनत ना करनी पड़े। वैसे तो बहुत सॉफ्ट होता है, बट हम लोगों के लिए सॉफ्ट होता है, लेकिन बच्चों के लिए ये फिर उसको अलग से देखते हैं और ये खाते नहीं। फिर आलू निकाल के खा लेंगे या ग्रेवी खा लेंगे, वो रह जाता है हमेशा। तो यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ का ले लिया है ओनियन। थोड़ा सा बेसिक सा ही मैं इसकी रेसिपी है, मैंने सोचा बना रही हूँ तो ये भी ऐड कर ही देती हूँ ब्लॉग में। तो यहाँ मैंने तेज़पत्ता डाला है, सरसों का तेल है, इसमें जीरा है, 1 बड़ी इलायची डाली है बस, और कहीं हींग भी डाला है लेकिन शायद वो मिस हो गया। उसके बाद इसमें मैंने ये बेसिक वाला जो मसाला होता है हमारा गरम मसाला, धनिया और हल्दी पाउडर, इसको मैंने घोल करके रखा था। इससे मसाला जलता भी नहीं है और अच्छे से बिल्कुल वो इंडियन का जो सिलबट्टे वाला मसाला होता है ना, उसी का लुक भी आता है देखने में और टेस्ट भी लगभग वैसे ही हो जाता है। और मेन है कि मसाला जलता नहीं है तेल में अलग से डालने से। और यहाँ मैंने गार्लिक जो पेस्ट बना के रखा है फ्रोज़न करके, वो 1 डाल दिया है, और साथ में मैंने रेड चिली पाउडर डाला था, और बस हल्का सा पानी डाल दिया है। और ये मसाला हल्का सा भुन गया है जब, बस इसमें जो ओनियन मैंने चॉप करा था अपने ये इलेक्ट्रॉनिक चॉपर में, इसको मैंने पूरा डाल दिया है इसमें, और मसाले को के साथ ओनियन को अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला था कि ताकि जो है ओनियन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जल्दी भुन जाए। और बस यहाँ पे ये देखिए मसाला पूरा कोट हो गया है। चाहें तो इसको पहले तड़के में ही ओनियन को भून लें, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा अलग से बनाया है हटके, तो ज़रा सा डिफरेंस है, ट्विस्ट ज़रा सा है, बस कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। इसके बाद मसाले के साथ हमारा जब ओनियन भुन गया है तो ये चॉप किया हुआ टमाटर डाल दिया है। और टमाटर क्योंकि इसमें ओनियन में नमक डाला था, तो टमाटर जब गल जाएगा तब फिर सब्ज़ी डालेंगे। यहाँ खड़े खड़े मैंने आलू ऐसे काट लिए हैं, छोटे आलू थे तो मैंने पीसेस ही कर लिए हैं बिना छीले। और ये है सोया जो हमने भिगो के रखा था, इसको अच्छे से धुल लिया है, सारी स्मेल जो दवाई की होती है वो चली गई है। उसके बाद इसको मैं इसी तरीके से इसी अपने चॉपर में ही चॉप कर लूँगी, एकदम बारीक नहीं, बट हाँ इतना है कि ऐसे कई भाग हो गए, एक का कई हो गया है। तो अब इसको जो है हम इस तरीके से सब्जी बनाएंगे। अब मेरे लैंग्वेज में इसको तब भी सोयाबीन ही कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को खिलाने के लिए जुगाड़ करके बनाया है। और सबको ये सब्ज़ी शाम को जब मैंने दिया तो बहुत अच्छी लगी, बच्चों ने सब खा लिया, मन से खाया। राम कृष्ण ने भी थोड़ा सा खाया था, पराठे के साथ इनको दिया था। और क्योंकि ये डिनर में मैं बना रही हूँ तो अब जो है लंच या डिनर एक ही टाइम होगा, हस्बैंड भी शाम तक ही आएंगे, तो यहाँ पे डिनर ही हमारा हो जाएगा। आज मैं राइस नहीं बना रही हूँ, तो इसमें सब कुछ थोड़ा सा मसाले के साथ भून दिया है, और इसमें उसके बाद गर्म पानी डाल दिया है। क्योंकि ये पानी खुद भी रिलीज़ करता है तो ज़्यादा पानी अभी मैंने नहीं डाला है, ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा मैं और डाल दूँगी, लेकिन देखती हूँ पहले एक बार ये अच्छे से पानी में पक जाए, सब ग्रेवी में एक जैसा हो जाए, उसके बाद फिर ढक दिया है। फिर इसको अब मैं थोड़ी देर के बाद देख रही हूँ तो देख लीजिए मैंने और कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला था।
तो इसमें बस इतना ही मुझे पानी छोड़ना है, ज़्यादा नहीं अब छोड़ना है, और ना इसमें अब पानी की ज़रूरत ही है क्योंकि रोटी या पराठे के साथ ही खाएंगे, तो इतना काफ़ी है। और उसके बाद इसमें धनिया हो तो धनिया डाल दीजिए, मेरे पास नहीं था। तो उसके बाद ये सब्ज़ी हो गई। अब यहाँ मैं कुछ दिखा रही हूँ आपको। मैंने प्रियंका के लिए कुछ ड्रेस मंगाए थे दिवाली के लिए, तो 2 ड्रेस यहाँ मैंने मंगाया था, और इसका ट्राई ऑन पार्ट मैं बगल में लगा दूँगी। तो ये आज डिलीवर हुआ था, एक जो है कुछ दिन पहले हुआ था, तो वो भी मैंने अलग से रिकॉर्ड कर दिया है। तो ये रानी कलर का है। ये वैसे तो कॉम्बो ड्रेस था, मतलब मदर एंड डॉटर था, लेकिन उसमें मेरे साइज़ का था नहीं, तो मैंने सिर्फ प्रियंका के साइज़ का मंगाया है। वैसे मेरी बेटी सिर्फ अभी 13.5 है, लेकिन उसको मैंने 15 ईयर का मंगा कर दिया है। हल्का सा ये ढीला पड़ रहा है उसको, और ये गेटिस के साथ है, जॉर्जेट पे है, और अंदर से इसमें जो इनर लगा हुआ है वो कॉटन का है। और ये इसका ड्रेस है, और बगल में यहाँ पे प्रियंका को मैंने दिखा दिया है पहना के। वो थोड़ा सा शाइंग है इस सब मामले में। और ये देखिए पूरा इसका दुपट्टा जो है बड़ा प्यारा सा है और बहुत कंफर्टेबल है। वैसे वो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें पहनती है तो ईचिंग ईचिंग करने लगती है, लेकिन अंदर से ये बहुत सॉफ्ट है। इसका फैब्रिक जो है अंदर से बहुत मुलायम है और कॉटन में है, तो वो आराम से पहन लेगी। और ये कॉम्बो में भी है मदर एंड डॉटर के साथ। तो इसमें एक छोटा भी आया है, लेकिन वो छोटा तो उसको आएगा नहीं, तो ये मीडियम साइज़ का है। साइज़ में उसे मीडियम है। मैंने 15 ईयर का 14 to 15 ईयर मंगाया था। और सबसे प्यारा ये देखिए इसका दुपट्टा है। तो अगर और ये यूके की में ही ये सप्लाई करते हैं। ये जब मुझे कोई कभी जल्दी होता है ना, और एंड ऑफ द टाइम मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो मैं इन्हीं से ले लेती हूँ हमेशा। आज कई सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ इनको। बनी हब के नाम से है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा दिल जीत लिया ये दुपट्टे ने। अगर इसका बड़ा साइज होता तो मैं भी मंगा लिए होती खुद के लिए। और वी गले में है ये, बहुत प्यारा सूट है। अगर कोई मंगाना चाहें त्यौहार में अपने बच्चों के लिए, यूके में रहते हो, तो आप प्लीज़ वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। और ये है दूसरा ड्रेस प्रियंका का। ये एक दिन और पहले ही मैंने रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ भी मैंने साइड में ट्राई ऑन पार्ट लगा दिया है। और ये धोती स्टाइल में है और स्लीवलेस है, और ये भी वी गले का है, लेकिन ये सिल्क में है। बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस है। अब उसका मन होगा तो चाहे ये दिवाली पे पहन लेगी, चाहे वो रानी कलर वाला पहन लेगी। आप लिंक पर ज़रूर चेक करिएगा। यहाँ पर लेडीज़ के लिए भी साड़ियाँ वगैरह सब कुछ है, और बहुत ही विजिबल, मतलब जैसे अफोर्डेबल प्राइस में है। तो एक बार ट्राई करिएगा। अगर एंड ऑफ द शॉपिंग आपको करनी हो तो इनसे आप ले सकते हैं। कुछ ये कोई है, मतलब मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैंने सब बाय किया है। और इस समय ऑफ़र भी चल रहा है, और आई थिंक 60 पाउंड पे या 100 पाउंड पे इनका फिर डिलीवरी फ्री भी है। तो उसके बाद अब मैं यहाँ मिल रही हूँ आपसे शाम को। तो ये मैं बना रही हूँ खीर, और आज है शरद पूर्णिमा। अब शरद पूर्णिमा को बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो शरद पूर्णिमा का ये महत्व होता है कि आज ही के दिन, जैसे साल में 2 पूर्णिमा विशेष होती है, एक तो गुरु पूर्णिमा और एक ये शरद पूर्णिमा। पूर्णिमा में सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है ये। तो आज के दिन ही देवता, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता था, भगवान लोग बाहर निकाले जाते थे रात में, और उनको ऐसे बढ़िया सजा के लगाए जाते थे, और वहाँ पे खीर बना के रखी जाती थी। और कहते थे कि चांदनी रात में खीर पे जो किरणें पड़ेंगी, उसमें से जो ओस पड़ती है उसको अमृत बोला जाता था। तो अमृत की वर्षा होगी आज के रात। तो हम लोगों के यहाँ ऐसे होता था। और कोई लोग जानते हो शरद पूर्णिमा के बारे में तो आप भी अपना शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तो हमारे यहाँ
और इसी दिन से ये मानी जाती थी कि अब हमारा ठंडी जो है विंटर शुरू हो गया है। तो यही मान्यता है शरद पूर्णिमा की। और हमारे यहाँ क्या होता था, ये तो मंदिरों की और बड़े बड़े मंदिरों की बात मैंने बताई। मेरे यहाँ मेरी दादी क्या करती थी, भगवान जी को तो नहीं निकालती थी बाहर, लेकिन वो खीर लेकर और बाहर जाती थी, रखती थी, वहाँ बैठी रहती थी रात भर। कम से कम आधी रात तक, यही 12 बजे के बाद से लेकर और कम से कम 3-4 बजे तक वहाँ पर वो बैठी रहती थी। और 12 बजे के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू होती थी। तो उसको ढककर एक कपड़े से बांध के खीर, क्योंकि इस समय में वो कीड़े मकोड़े ज़्यादा होते थे ना, और तो इसीलिए वो ढककर बैठी रहती थी और बंदरों को भी देखती रहती थी। तो कहती थी, फिर दूसरे दिन हम लोग तो सो जाते थे रात में, फिर दूसरे दिन वही प्रसाद हम लोगों को मिलता था कि ये अमृत वाली खीर है। तो मैं तो ये ऐसे ही जानती हूँ, और अगर कोई लोग जानते हों तो प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। और ये है हमारा आज का डिनर। और पराठा बना दिया था, ये मैंने स्टोर बॉट पराठा है, मैंने बनाया नहीं है, ये शान का है। शिवा इनके रामकृष्ण के बर्थडे पे लिया था, तो एक पैकेट तो यूज़ हो गया था, एक पैकेट रखा था, तो बस मैंने बना दिया। और ये थोड़ी सी क्लिप है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की, जब पता नहीं अमृत की वर्षा हुई कि नहीं, लेकिन पानी ज़रूर बरसा। और बारिश में इस पर थोड़ी बहुत खीर पे बूंदें पड़ ही गई बारिश की। मैंने छन्नी से ढक कर रखा था, तो यहाँ मैंने वो क्लिप भी ऐड कर दिया। आप लोग भी अमृत वाली खीर खा लीजिए, आइए हमारे साथ। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। कुछ पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिए। शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी को। बाय बाय। जय सिया राम।